अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का। और इसमें हमने आज जो पढ़ना है वो रिसर्च डिज़ाइन इन सोशियोलॉजी है। मेरी जो सीरीज़ हैं करंटली वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों सीरीज़ चल रही हैं। और इसमें अगर आपने रिमेनिंग जो लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं आपने नहीं देखे तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आप जितनी भी वीडियोस रिमेनिंग हैं और जो अपकमिंग आ रही हैं आप उनको सुनते जाएं। इंशाल्लाह आपकी मिड टर्म की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो है वो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसमें हमने ये देखना है कि किस किस किस्म की रिसर्च होती है और उसकी क्या डिज़ाइंस होते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें रिसर्च प्रोसेस क्या है, इसमें देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आप स्पेसिफाई करते हो स्टडी प्रॉब्लम को और क्वेश्चन को। ठीक है, मींस कि आपने जिस चीज़ पे स्टडी करनी होती है, जिस भी इशू को एड्रेस करना होता है उसको स्पेसिफाई करते हो और एक मतलब कि आपका एक टॉपिक या एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज करते हो, हाइपोथेसिस वगैरह जनरेट होते हैं। ठीक है, रिसर्च के डिज़ाइंस बनते हैं और रिसर्च टेक्निक्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो आती हैं। आप डेटा गैदर करते हो, प्राइमरी इंफॉर्मेशन आती है, फिर सेकेंडरी आती है। आप जो है वो क्वांटिटेटिव तरीके से और क्वालिटेटिव दोनों टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। आप वन बाय वन भी इनको देख सकते हो और डेटा एनालिसिस करते हो और क्या करते हो, इंटरप्रिटेशंस करके अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्या है, ये रिसर्च का प्रोसेस है। ठीक है, मैं यहाँ आप लोगों को मज़ीद इसको हाईलाइट करके क्लेरिफाई कर देती हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा है, रिसर्च प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई इज़ सोशियोलॉजिकल स्टडी नेसेसरी, कि सोशियोलॉजिकल जो स्टडी है वो नेसेसरी क्यों है। हम रिसर्च के ज़रिए क्यों जो है वो इस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। और व्हाट एवरीवन नोज़, और हर कोई जो है वो क्या जानता है, उसे क्या जानने की ज़रूरत है और किस तरह से वो जान सकते हैं। ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं रिसर्च के अंदर जिनको हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर जी रिसर्च मॉडल क्या है। रिसर्च मॉडल ये है कि इसके अंदर हमारे पास, आप देखें यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि आप सिलेक्ट कैसे करोगे टॉपिक को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है चूजिंग अ थीम कम्स फर्स्ट ना, व्हाट आर योर स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट, मैनी सोशियोलॉजिस्ट जस्ट गो अलॉन्ग विद देयर नेचुरल इंटरेस्ट एंड डिज़ायर टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ। ठीक है, मतलब कि उनका ये होता है कि वो उनका अपना एक नेचुरल इंटरेस्ट है और उनकी डिज़ायर होती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें सोशल लाइफ को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बहुत सी रीज़न हो सकती है, सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड नहीं हो सकता, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जिनको हम एड्रेस करने के लिए या चेकआउट करने के लिए रिसर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। द सेकंड स्टेज इज़ टू कैरेक्टराइज द इशू एंड स्टेट योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो कि आपकी क्या ऑब्जेक्टिव होंगे रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ रिसर्च। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये है कि सोशियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, इन रियलिटी सोशियोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च ऑन एनी सोसाइटल टॉपिक दैट कैप्चर देयर अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं जो कि सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उनके क्या होता है कि वो एक वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट को लेते हैं सोसाइटी के अंदर से ही और क्या करते हैं, हकीकत में उन पे रिसर्च करते हैं और कोई सोसाइटल टॉपिक बनाते हैं और उस पर डिटेल स्टडी करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप क्या करते हो, आप लिटरेचर के ज़रिए से, मींस कि आप जितनी भी पुरानी हमारी चाहे गूगल पे पड़ी हुई है या हमारा ऑनलाइन कुछ ऐप्स हैं ऐसी या वेबसाइट है या आर्टिकल हैं जहाँ पे पुराना डेटा पड़ा हुआ है, या फिर और कोई चीज़ें हैं मतलब कि आपकी बुक्स हैं, डिक्शनरीज हैं जहाँ पे रेलेवेंट डेटा पड़ा हुआ है, तो वो सारा आपकी लिटरेचर में आ जाता है जिन पे पहले रिसर्च हुई हुई होती है। तो आप जब भी अपनी रिसर्च करते हो किसी टॉपिक में तो आपने लिटरेचर का रिव्यू ज़रूर करना होता है कि इससे पहले यहाँ पे क्या क्या काम हो चुका है और क्या न्यू काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर जैसे हम कहते हैं कि हमने जो है वो सोसाइटी लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे हमने कोई एक रिसर्च कर ली हुई है। ठीक है,
एजुकेशनल आप देख लें, अगर आपने एजुकेशनल सेटिंग में की है, आपने हैप्पीनेस को फाइंड आउट किया है, ऑप्टिमिज्म को किया है, या आप लोगों की लाइफ सेटिस्फेक्शन को देख रहे हो, ठीक है, सोसाइटल लेवल पे, तो करंटली अभी तक की कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, उनकी क्या रिजल्ट्स हैं, और आप अपनी उस रिसर्च को कैसे बनाओगे, ये सारी चीज़ें होती हैं आप जब रिव्यू करते हो लिटरेचर को। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करना, ठीक है। इसके अंदर ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका एमसीक्यूज आ सकता है इस बुक के लिहाज से कि फोर्थ स्टेज जो है वो कौन सी है। तो उसमें क्या है हमारा कि हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आ हाइपोथेसिस जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन आर अमोंग वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स के दरमियान एक कनेक्शन बनाते हो विच आर एलिमेंट्स दैट डिफर फ्रॉम वन पर्सन आर सर्कमस्टांसेस टू एन अदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि हाइपोथेसिस में आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जो कि आप प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट हो सकती है, जो कि ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। चूजिंग अ रिसर्च मेथड, आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, कौन सा तरीकाकार अपनाओगे जिसके ज़रिए से आप रिसर्च करोगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो होते हैं, ठीक है। एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मेथड होता है और आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड होता है, ठीक है। हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। करंटली हम यही देख रहे हैं कि इसके स्टेप्स कितने हैं। जब आप रिसर्च मेथड डिफाइन कर लेते हो तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो आपका कलेक्टिंग द डेटा आता है कि आप डेटा को किस तरह से कलेक्ट करोगे, ठीक है। आप कौन सा मोड यूज़ करोगे, आप फिज़िकली लोगों के पास जाके उनसे डेटा लोगे, ऑनलाइन लोगे, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए लोगे, ईमेल के ज़रिए लोगे, या कैसे करोगे, ठीक है। एनालाइजिंग द रिज़ल्ट, डेटा आपके पास आ गया, आपने उसका जो है वो एनालिसिस कर लिया, उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, फिर उनका कंपैरिजन या उनका एनालिसिस किया, तो वो क्या हो गया आपका उस डेटा का हो गया कि ये आपने एनालिसिस कर लिया और आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। डिसमिनेटिंग द रिजल्ट, इसमें यह है कि टू कम्युनिकेट योर रिसर्च टू द साइंटिफिक कम्युनिकेशन, ठीक है। और साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ आप जो है वो कम्युनिकेट करते हो, डिस्कस करते हो और प्रोवाइड करते हो समरी ऑफ योर फाइंडिंग, ठीक है। और इसके अंदर यही होता है कि रेप्लिकेशन ऑफ योर फाइंडिंग विल बी पॉसिबल। जब आप दूसरों से डिस्कस करते हो तो कहते हैं कि अच्छा ये आप चीज़ नहीं, ये चीज़ आपने फाइंड की है तो ये पहले भी इस पे इस तरह इतना काम हुआ था, अच्छा आपने ये चीज़ें भी फाइंड आउट की हैं, तो वो फिर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, ठीक है। सर्वे वगैरह के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप लेते हो कि स्पोजल अब्यूज़ की एक एग्जांपल लेते हो ना, लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ मेनी वुमेन आर मिसट्रीटेडली, मतलब एक एनुअली कितनी ज़्यादा वुमेन्स हैं जिनको मिसट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर आप क्या क्या करो, देयर आर सम, तो आपको ये भी पता चलेगा कि अब्यूजिव हस्बैंड हैं जिनकी वजह से ये बिहेवियर हो रहा है ना, तो आप सर्वे करोगे, फिर आप क्या करोगे, एक सैंपल लोगे, ठीक है, कुछ फीमेल्स का, और फिर उन पे आप स्टडी करोगे, और इसके बाद फिर ये है कि आपको वहाँ से पता चलेगा कि कितना जो है ना एनुअली कितनी फीमेल्स हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का या मतलब कि अब्यूजिव बिहेवियर का शिकार होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाउ कैन यू कलेक्ट अ सैंपल दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, आप कैसा सैंपल लोगे, या रैंडम सैंपल इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, आप रैंडमली कोई 50 या 100 फीमेल्स ले लें, उन पे आप जब स्टडी करेंगे तो फिर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। मैरिड भी हो सकती हैं, ठीक है, और मतलब कि ये आपने अपनी रिसर्च के लिहाज से उसको डिफ़ाइन करना होगा। क्वेश्चनायर एंड इंटरव्यू, क्वेश्चनायर आपके वो एक मतलब कि आपके पास टूल है जिसके ज़रिए से आप जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लोगों से लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वही पुरानी ही मतलब पूरी एक सिनेरियो ही बनाया हुआ है जो कि मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दिया इस सारे के अंदर, कि जब आप एक स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप जो है वो सैंपल को लेंगे और उसके अंदर जो है रिसर्च करेंगे, तो फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस मिडिल क्लास की जो फीमेल्स हैं या अपर क्लास की या एलीट क्लास की, तो उनमें इतनी टेंडेंसी है कि वो मतलब कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस इतनी रेशो तक होता है। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सोशियोलॉजिस्ट हैं एरिक्सन, हु वाज फैसिनेटिंग बाय द वेस्ट वर्जीनिया
ट्रेजेडी दैट किल सेवरल 100 पीपल। ठीक है, ये कोई एक स्टोरी बता रहे हैं, इसके बारे में ये है कि आप केस स्टडी, और केस स्टडी सिंपल आपने ये याद रखना है कि जिसमें हम एक इंडिविजुअल को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम एक पर्सन के ऊपर स्टडी करेंगे तो वो हमारा उसमें आ जाएगा कि ये एक केस स्टडी है, एक पर्सन या एक सिंगल केस को जब हम ले रहे हैं। फ्यू सोशियोलॉजिस्ट अडॉप्ट दिस अप्रोच मोस्टली ड्यू टू द जर्नलाइजेशन इशू द, मतलब देखिए ना कि अगर हम एक ग्रुप को करेंगे ना, तो ग्रुप की जब वो स्टडी होगी तो हम उसको जर्नलाइज करते हैं। जब हम कहते हैं कि अच्छा इसका ये इस पर रिसर्च हुई तो पता चला था, तो हम उसको हर जगह पे जर्नलाइज कर रहे होते हैं। जो हमारे पास होती है ना ये अलग से स्टडी, ठीक है, जिसमें हम जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास केस स्टडी है, तो केस स्टडी जो है ये इंडिविजुअल बेस होती है, इसमें आपको हर इंडिविजुअल का अलग अलग से पता चलता है। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन पे हम आ जाते हैं। इसमें ये देखें कि इसमें यही है कि आप जो है वो ऑब्जर्वेशन की बेस पे लोगों से जो है वो डेटा कलेक्ट करते हो, या आपको एक अंदाज़ा होता है, या करंट जो सर्कमस्टांसिस चल रहे होते हैं उनकी बेसिस पे। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च ऑन द डायनामिक्स ऑफ जेंडर इन पाकिस्तानी वर्क प्लेस फॉर इंस्टेंस। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के बारे में बता रहे हैं। अच्छा एक्सपेरिमेंट्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये बता रहे हैं द लिंक बिटवीन वेरिएबल काज एंड इफेक्ट कैन बी सर्टन थ्रू एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर देखते हो कि इसका इसके साथ क्या लिंक है। ठीक है, और फिर आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही या उसके एंड पे आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी डेटा वो डेटा जो कि प्राइमरी के बाद होगा। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज से आएगा वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा होगा। अनअब्ट्रूसिव मेजर क्या है? अनअब्ट्रूसिव मेजर में हमारे पास ये आता है कि बाय कंटेनिंग एम्प्टी बॉटल्स इन, मतलब कि इसमें यह है कि सोशल साइंटिस्ट एग्जामिन द लेवल ऑफ विस्की कंजप्शन इज अ कम्युनिटी दैट वाज ऑफिशियली ड्राई। रिसर्चर हैव आल्सो अडॉप्ट हाई टेक कवर्ड प्रोसीजर। दे फास्टेंड इन्फ्रेटेड सर्विलियंस इक्विपमेंट विद शॉप कार्ड्स इन ऑर्डर टू ट्रैक क्लाइंट्स मूवमेंट थ्रू स्टोर्स। ठीक है, मीन्स कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसके अंदर कोई खास वो बात है जिसको मैं कहूँ। सेकेंडरी एनालिसिस क्या होता है? देखिए जैसे पहले हमने बात की कि पहले हम ना एनालिसिस करते हैं जो हमारे पास डेटा आता है, तो सेकेंडरी एनालिसिस मतलब कि उसके बाद जो हम करते हैं रिसर्चर एग्जामिन इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ ऑलरेडी, जो पहले से इन्फॉर्मेशन गैदर हुई हुई है उसको भी देखते हैं बाय अदर्स थ्रू सेकेंडरी एनालिसिस। ऑफ फोर्थ रिसर्च अप्रोच यू वुड आल्सो प्रेफर सेकेंडरी एनालिसिस। फॉर इंस्टेंस इफ यू लुक एट द इनिशियल इंटरव्यू फ्रॉम अ स्टडी ऑफ वुमेन हु हैड ऑल बीन अजल्टेड बाय देयर स्पोज। ठीक है, आप उसकी जो है वो पहले वाले इंटरव्यूज़ भी देखते हो और उसके बाद वाले भी। तो जब दोनों तरह से आप एनालिसिस करते हो या दूसरी दफ़ा करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एनालिसिस हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट स्टडी डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेड रिसोर्सेज द सिक्स स्ट्रेटजी साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय। सोशियोलॉजिस्ट लुक एट द वाइड रेंज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग बुक, न्यूज़पेपर, डायरीज, बैंक रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट्स, इमिग्रेशन, इन सब के ज़रिए जो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है वो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए मिलती है, और उसमें भी आप क्या कर रहे होते हो? रिसर्च कर रहे होते हो। ठीक है, द डेफिनेशन इसको मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि द डेफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज अब्रॉड एंड encompasses both audio and video files. You could look throughout core documents and police report to research domestic violence. ठीक है, आप ये देख सकते हो कि कितनी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग ने रिपोर्ट किया और उनके क्या फिर उनके केसेस चल रहे थे तो उसका क्या रिजल्ट आया। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स का आपको पता होना चाहिए कि मोरालिटी के सेंस में हम बात करते हैं। ठीक है, कि रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं सिंपल कोशिश करूँगी आपको समझाने की कि देखें जब हमने एक पॉपुलेशन ले ली ना और हम कहते हैं कि हमें जो है वो इनको अपनी स्टडी का हिस्सा बनाना है, तो हमने उनको हर चीज़ क्लेरिफाई करनी है, उनको बताना है कि ये हमारी स्टडी है, ये ऐसे होगी, इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, और फिर उनकी जो है उनका भी ख्याल रखना है, उनको किसी भी किस्म की उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है रिसर्च के दौरान, और उनको ये भी कि उनको उनके पास ये राइट हो कि अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट कर जाएं अपनी, वो उससे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कि उनके लिए जो हैं वो ना हो, एडजस्टेबल ना हो, हम उनको राइट देंगे कि वो इन चीज़ों को कर लें ताकि रिसर्च के एथिक्स भी मेंटेन रहें और हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो भी कंफर्टेबल फील करें। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको रिसर्च के दौरान ख्याल रखना चाहिए कि आपकी रिसर्च किसी दूसरे के लिए मतलब कि मुश्किल या इस तरह की मुसीबत का बायस ना बने। ठीक है,
इसमें यही है, मैं थोड़ा और इस बुक के लिहाज से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनदर एथिकल रूल एम्फसिस दैट रिसर्च सब्जेक्ट शुड बी नेवर बी इंजर्ड बाय द स्टडी एंड दैट दे शुड टिपिकली बी इन्फॉर्म दैट दे आर बीइंग एग्जामिन्ड। मतलब किसी किस्म का उनको मेंटली फिजिकली कोई किसी किस्म की इंजरी ना हो, ठीक है, और कोई उनके अंदर फियर या इस तरह की चीज़ें डेवलप ना हो। सोशियोलॉजिस्ट मस्ट अप होल्ड डेटा कंट्रीब्यूटर कॉन्फिडेंशियलिटी, उनसे जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाए, ठीक है, और उनको इंश्योर करवाया जाए कि उनकी किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम उसको कभी भी जो है वो किसी और से शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आज का था हमारा लेक्चर, ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको आज की रिसर्च की जितनी भी चीज़ें हैं आपको बेसिक इसकी समझ आ गई होगी, इसकी स्टेप्स की समझ आ गई होगी, इसकी एथिक्स की समझ आ गई होगी, रिसर्च के मेथड्स की समझ आ गई होगी। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई आप अपनी सजेशन देना चाहें तो काइंडली उसको ज़रूर दीजिए ताकि आप अपकमिंग लेक्चर के अंदर उसको इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इसी तरह से हमारी इस सीरीज़ को कंप्लीट करते जाना है मेरे साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।